हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। सो हम पढ़ रहे थे आपका ईवीएस में चैप्टर नंबर 3 वाटर। तो आज हम नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करेंगे। हमने फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट कर लिया था। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ वाटर। देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रेन, रिवर, लेक, पॉन्ड, वेल, ट्यूबवेल, हैंड पंप एसेट्रा। वाटर के कई सोर्सेज हैं, जैसे कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। रिवर, लेक, पॉन्ड, वेल, ट्यूबवेल, हैंड पंप, इन सब से हमें वाटर मिलता है। रेन वाटर इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. It is the purest form of the water. It becomes dirty when it reaches the earth because dust and germs mixed with it. जो बारिश का पानी है, रेन वाटर, वो प्रकृति के द्वारा हमें दिया हुआ सोर्स है पानी का। वो सबसे प्योर फॉर्म है, पानी का सबसे प्योर फॉर्म है रेन वाटर। इट बिकम्स डर्टी, जब वो डर्टी हो जाता है, मतलब गंदा हो जाता है पानी, कब? जब वो अर्थ में पहुंचता है, क्योंकि जो अर्थ में जर्म्स हैं और डस्ट है वो उस वाटर में मिक्स हो जाती है। रेन वाटर इज़ नॉट अवेलेबल ऑल टाइम, सो वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन इट कम्प्लीटली। जो बारिश का पानी है, रेन वाटर, वो हर टाइम अवेलेबल नहीं रह सकता, इसलिए हम उस पर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो सकते हैं। River is a good source of water. When rainwater freezes on mountains and melts by the heat of sun rays, it starts to flow in the form of river. जो रिवर मतलब होता है नदी, नदी भी एक अच्छा सोर्स है पानी का। रेन वाटर जब मतलब बारिश का पानी जब माउंटेन्स में आता है, तो वो माउंटेन्स में, पहाड़ियों में फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है, और वो मेल्ट हो जाता है जब सन की रेस पड़ती है, सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, तो उसकी हीट से वो मेल्ट हो जाता है वो पानी, और फिर वो कहाँ से फ़्लो होने लगता है? रिवर की फॉर्म में फ़्लो होने लगता है माउंटेन्स से। रिवर्स कम टू प्लेन्स एंड पीपल यूज़ दिस वाटर फॉर मेनी पर्पसेस। वही रिवर जब ज़मीन में आती है, प्लेन में आती है, तो लोग उसको यूज़ करते हैं फॉर मेनी पर्पसेस। Nowadays, river water is being polluted by the activities of human beings, so it is not fit for drinking. तो रिवर का जो मतलब नदी का जो पानी है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो है वो डर्टी होने लगा है, इसलिए वो पीने के लिए अच्छा नहीं होता। Pond is also a good source of water for irrigation. Rainwater collects in a small depression of ground. It is called a pond. This water is dirty, so it is not used for drinking. अब रिवर पॉन्ड क्या है? रिवर का स्मॉल फॉर्म है। मतलब जब रेन वाटर गिरता है, तो वो जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में गिरता है, तो फिर वो रिवर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो पॉन्ड है वो भी अच्छा सोर्स है वाटर का, इरिगेशन में हेल्प करता है। जो रेन वाटर है, बारिश का पानी है, वो स्मॉल ग्राउंड में, मतलब छोटे से जगह में कलेक्ट हो जाता है, उसको हम पॉन्ड कहते हैं। मतलब कम पानी होता है, कम पानी कलेक्ट होता है, और जब ज़्यादा होता है तो वो क्या हो जाता है? रिवर। इसका पानी भी डर्टी होता है, ड्रिंकिंग के लिए ये सेफ़ नहीं होता। Now wells. Well is a good source of water. Rainwater that falls on ground is absorbed by soil. जो बारिश का पानी होता है वो सॉइल मतलब मिट्टी, जब वो ग्राउंड में आता है बारिश का पानी, तो जो सॉइल होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। इट स्टार्ट्स परकोलेटिंग डाउन एंड कलेक्ट्स बिलो द सॉइल। वो क्या होने लगता है? नीचे, ज़मीन के नीचे होता है और कलेक्ट होता जाता है सॉइल के बिलो में, नीचे। इट इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, और उसको क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। While percolating down, it gets filtered through various layers of sand and gravel, etc. जब वो कलेक्ट होता जाता है, तो जो लेयर होती हैं सैंड की, मिट्टी की जो लेयर है, वो उसको फिल्टर कर देती है, साफ़ कर देती है उस पानी को। हियर इट रिमेन्स स्टोर्ड इन प्योर फॉर्म, और वो प्योर हो जाता है वाटर। At some places people dig holes in the ground to get this water. कुछ जगहों में जो लोग होते हैं वो होल करते हैं, गड्ढे करते हैं, ताकि हम ग्राउंड में, ताकि हम उस वाटर को ले सकें। Such holes are called wells. उन्हीं होल्स को क्या कहते हैं? वेल्स। यहाँ पर वेल की आपको पिक्चर भी दिखाई गई है, रिवर की भी और ये रेन वाटर की। सो ऐसा वेल होता है। Now this water is used for drinking, bathing and other purposes.
ये वाटर सब अलग पर्पसेस, बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। दिस वाटर कैन रिमेन फिट फॉर ड्रिंकिंग ओनली व्हेन इट इज़ कवर्ड वाइल नॉट इन यूज़। ये वाटर पीने के लिए तभी सही होगा जब वो कवर हो, और अगर वो कवर नहीं है तो वो पीने के लिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। हैंड पम्प्स आर ऑल्सो यूज टू गेट द अंडरग्राउंड वाटर। हैंड पम्प से भी हम ज़मीन के नीचे का पानी ले सकते हैं। अ वेरी नैरो डीप होल इज इन द ग्राउंड टू फिक्स द हैंड पम्प। बहुत गहरा गड्ढा खोदा जाता है ताकि हम उसमें हैंड पम्प को फिक्स कर सकें। दिस वाटर इज़ ऑल्सो प्योर एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग। और ये पानी पीने के लिए सही रहता है। ट्यूबवेल इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड प्योर वाटर। It is made by making hole in the ground that is bigger than the hole of a hand pump. ट्यूबवेल भी हैंडपम्प की तरह होता है, बस ट्यूबवेल में हम कम गड्ढा करते हैं और हैंडपम्प में हम कम गड्ढा करते हैं, लेकिन ट्यूबवेल में हैंडपम्प से ज़्यादा होल करना होता है ताकि वो मशीन को फिक्स कर सकें हम। अ मशीन इज़ फिक्स्ड टू इट दैट फैचेस इन द ग्राउंड वाटर क्विकली टू द ग्राउंड। ट्यूबवेल्स आर जनरली यूज्ड बाय फार्मर्स टू इरीगेट देयर फील्ड्स। ट्यूबवेल्स ज़्यादातर किसानों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं ताकि वो फील्ड्स को इरीगेट कर सकें, सिंचाई के लिए। ट्यूबवेल्स आर ऑल्सो यूज इन द सिटीज़ टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल। ट्यूबवेल्स सिटीज़ में भी सप्लाई किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पीने के पानी सप्लाई किया जाता है। नाउ ओशियन इज़ द बिगेस्ट बॉडी ऑफ वाटर। ओशियन क्या है? सबसे बिगेस्ट बॉडी है पानी की। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स स्टोर्ड इन इट। बहुत सारी अमाउंट में वाटर जो है लार्ज अमाउंट में स्टोर रहता है ओशियन में। इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज़ सॉल्टी। और ओशियन का पानी खारा होने के कारण पीने के लिए यूज़ हम नहीं कर सकते। इट इज़ हेल्पफुल इन वाटर साइकिल, लेकिन ये वाटर साइकिल में हेल्पफुल है। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो लिविंग प्लेस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। ये काय के लिए? ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के लिए है और लिविंग प्लेस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले जीव जंतु ओशियन में रहते हैं, लिविंग प्लेस है। यहाँ पर आपको पिक्चर्स में भी दिखाया गया हैंड पंप, ट्यूबवेल एंड ओशियन। नाउ वाटर साइकिल। वाटर evaporates from ocean, rivers, lakes, ponds and from lands. Water vapor is light and rises up in the sky. As the air cools, it changes into tiny droplets of water that join together to form clouds. जो पानी है वो ओशियंस का, रिवर्स का, लेक्स का, इन सब का जो पानी रहता है वाटर, वो एवेपोरेट हो जाता है, मतलब भाप बन के उड़ जाता है। जो पानी, जो वाटर वेपर क्या होता है? लाइट होता है एंड राइजेस अप इन द स्काई, और आसमान में चला जाता है। एज द एयर कूल्स, जब हवा कूल होती है, इट चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ क्लाउड। तो ये जो वाटर साइकिल में क्या होता है, वाटर जो है वो भाप बन के, कहाँ का वाटर? ओशियन, रिवर्स, लेक्स, इन सब का जो वाटर बॉडीज़ का जो वाटर है वो एवेपोरेट होके क्लाउड्स में मिल जाता है। When the clouds become heavy, they drop the water down on earth in the form of rain. तो जब ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है, जब वाटर एवेपोरेट होके भाप बन के उड़ता जाता है तो वो क्लाउड्स बनाता है, क्लाउड्स बन जाएगा, और जब वो क्लाउड भारी हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो वो किसके फॉर्म में गिरता है? रेन वाटर, मतलब बारिश। Now on hilly areas it is converted into snow and it freezes on the peaks of mountain. Hilly areas मतलब पहाड़ों वाली प्लेस में ये काय में कन्वर्ट हो जाता है? स्नो में। एंड इट फ्रीजेस ऑन द पीक्स ऑफ माउंटेन, और फ्रीज हो जाता है, जम जाता है माउंटेन्स में। नाउ ऑन ग्राउंड रेन वाटर फ्लोज इनटू रिवर्स, ओशियंस, लेक्स, पॉन्ड्स एसेट्रा। ग्राउंड में क्या होता है? रेन वाटर जो है वो फ्लो, मतलब रेन वाटर बह के और रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स में, इन सब में चला जाता है। सम वाटर ऑल्सो गोज अंडरग्राउंड, और कुछ वाटर जो है वो अंडरग्राउंड भी हो जाता है। अगेन ऑन हीटिंग बाय द सन रेज, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर्स। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड इज नोन एज वाटर साइकिल। सो यही प्रोसेस चलती रहती है कि ओशियन, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स का, इन सब का जो वाटर है वो एवेपोरेट होके क्लाउड बनाता है और फिर बारिश होती है, वाटर वेपर। यहाँ पर आप इस साइकिल को क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। यहाँ पर आपको वाटर साइकिल भी दिखाई गई है। वाटर साइकिल, ये देखिए, ये
evaporation from ocean, lakes और streams। ये evaporate होके ये क्या हो जाता है, जब सन की रेस पड़ती हैं, सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं पानी में, यहाँ पर ये देखिए, जब सन की रेस ये वाटर में पड़ेंगी तो इसका वाटर एवेपोरेट होके क्लाउड फॉर्म करेगा, और फिर जब वो क्लाउड हैवी हो जाएगा तो फिर क्या होगी, बारिश। यहाँ पर आपको पिक्चर में इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये रेन हो रही है और ये वाटर क्या हो रहा है, एवेपोरेट हो रहा है। सो next topic is rainwater harvesting. It is the best method of conservation of water. This method, rainwater is collected on rooftop of houses and then allowed to flow underground through a deep hole. Increases the level of underground water and rainwater is not wasted. ये rainwater harvesting बेस्ट मेथड है वाटर को, पानी को कंजर्व करने की, बचाने की। इस मेथड में क्या होता है कि जो बारिश का पानी है वो कलेक्ट होता जाता है रूफ टॉप में, मतलब घरों के ऊपर रूफ टॉप में ये पानी जो है बारिश का वो कलेक्ट होता जाता है, और फिर वो हाउसेस में, और फिर वो क्या होता है, अंडरग्राउंड डीप होल, एक गहरे गड्ढे के थ्रू वो फ्लो होके नीचे चला जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है। इससे क्या होगा कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, मतलब ज़मीन के नीचे जो पानी है उसका लेवल इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, और रेन वाटर भी वेस्ट नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, हमने आपका चैप्टर नंबर 3 वाटर कंप्लीट किया यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के वीडियोस भी आप तक इजीली पहुंच सकें, और कमेंट में बताइए आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।